चलिए, हाइड्रोजन एटम के बोहर्स मॉडल में हमने अब इससे पहले 3 टॉपिक पढ़ लिया है। 3 क्यों, 4 शायद। 3 कौन बोला भाई? सबसे पहला एंगुलर मोमेंटम, मैं नहीं बोला। सबसे पहला एंगुलर मोमेंटम, फिर रेडियाई, फिर वेलोसिटी और फिर फ्रीक्वेंसी। और सबका लक्ष्य क्या था? एन के पदों में। बाकी दुनिया कांस्टेंट रखो और केवल क्या बचा रह जाए? एन बचा रह जाए। तो ये हम लोग पढ़ते हैं। एनर्जी हमने कितनी पढ़ी है? रदरफोर्ड वाले मॉडल में कितनी एनर्जी पढ़ी थी? 1, 2 या 3? काइनेटिक एनर्जी 3। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और फिर कुल मिलाकर के, दोनों मिलाकर के टोटल। और टोटल एनर्जी पॉजिटिव आई थी क्या? नेगेटिव। नेगेटिव क्या बताता है? कि न्यूक्लियस से बंधा है, बाउंडेड विथ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है। तो वहां भी, और रेशियो आया था, याद करो, 1:-2:1, के रेशियो, यू रेशियो, ई। याद आया? ई इज द एनर्जी या टोटल एनर्जी? ई टोटल एनर्जी, के काइनेटिक, यू पोटेंशियल। वैसे ही हमें यहां भी करना है। और मैंने वहीं बताया था कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखना है, गतिज ऊर्जा लिखनी है, तो उसके लिए हम लगाते हैं F सेंट्रीपेटल बराबर F सेंट्रीफ्यूगल, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर ये। याद आया सबको? mv², वहीं से तो मिलेगा, mv²/r। तुम्हें याद नहीं है ये? याद है? तो आइए हम लोग बनाते हैं आज हमारा 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल बनता है। नाम है एनर्जी इन एनी ऑर्बिट। एनर्जी, ये देखो, ये प्लस, ये खूब बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल्स है ना। ये कहीं भी एनर्जी बतानी है, मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, यहां पर मान लो, और ये इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से है। ऑर्बिटल नहीं पता तुम्हें वैसा दिख तीसरा रहा है, लेकिन हमें कौन सा पता किस में बात कर रहे हो? तो हम क्या मान लेते हैं? ये nth ऑर्बिटल है, जिसकी रेडियस कितनी होगी बेटा? Rn। अरे होगी नहीं होगी, है ना? रेडियस कितनी होगी इसकी? Rn ही तो होगी। ये हो गया। अंदर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बाहर कौन सा लग रहा होगा? F सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्र बल। और सबको पता है, अगर एक समान वृत्तीय गति बनाए रखना है, तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाए के रखना है, तो ये दोनों फोर्स कम ज्यादा हो या बराबर हो? अपोजिट इन डायरेक्शन हो, एक दूसरे से दिशा में विपरीत हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए F इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लगवाओ, F सेंट्रीफ्यूगल उधर लगवाओ, है ना? जो इधर से खींच रहा है उतना ही इधर से कोई खींचने वाला हो। तो इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा? कोई बताए? इसको लिखते कैसे हैं? हम लोग लिखते हैं कि सर F E बराबर F C। सही है? F E बराबर F C। अब F E का फार्मूला क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 भी प्लस E, Q2 भी E, अरे मतलब चार्ज E E प्लस इतना छोड़ो, Q1 Q2 E² अपॉन R या RN², RN का स्क्वायर इक्वल टू FC M V² VN² M VN² अपॉन RN। समझ में आया सबको? है ना? ये क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो अगर आप ध्यान से देखें तो Rn से वो स्क्वायर कट गया, आपके पास आया क्या? वही mv² आया कि नहीं आया? mv²। एन रोको, 1/4πε0 इंटू E² अपॉन R। अगर मैं अभी n रोक रहा हूं, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है ना, डायरेक्ट मैं दिखाता हूं। तो आप सोचो, ये काइनेटिक एनर्जी जैसा है नहीं? कब बनेगा? हाफ से। तो अगर यहां हाफ करोगे तो क्या यहां हाफ आ जाएगा? लिख दिया हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, लिख गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी इन एनी ऑर्बिट, Kn लिख दूंगा, है कि नहीं है? बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला फार्मूला आ जाएगा, Rn हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो K इन एनी ऑर्बिट, K इन एनी ऑर्बिट बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 1/4πε0 इंटू E² अपॉन 2Rn। सही लिखा गया है? सोच लीजिए, ये किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी कक्षा में क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी लिख दिया तो हम पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। वो तो डायरेक्ट लिखना आता है। कैसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी? दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल, नहीं वहां से नहीं, फार्मूले से बताओ, वो जब तुमने पहले लेसन में पढ़ रखा था। U इन एनी ऑर्बिट बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 E² या माइनस E² अपॉन Rn। क्या ये समझ में आया सबको? Q1 Q2 अपॉन R, और Q1 Q2 रखा जाता है साइन के साथ, तो Q1 पॉजिटिव है और Q2 क्या है? निगेटिव है। ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब आपकी कौन सी बच रही है? कौन सी बची?
टोटल ही तो बच रही है। चलो लिखा जाए टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी लिखने का तरीका कोई जानता है? के एन प्लस यू एन, के प्लस यू, काइनेटिक और पोटेंशियल जोड़ लो तो इसकी टोटल पता लग जाएगी। क्या टोटल का आंसर सबको पता है कि नहीं पता है? लिखना पड़ेगा क्या? चलो लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग सोचोगे सर डायरेक्ट कैसे कर दिए, है ना, याद करके आए हैं। 1/4πε0। हाँ, जो जो कॉमन है मैं कॉमन ले रहा हूँ। एक सेकंड, बच्चा सही करा सर, कॉमन ले लीजिए, डायरेक्ट दिख भी तो रहा है। क्या 1/4πε0 E²/RN का दोनों जगह है? तो वो तो मेरा जब मैं प्लस करूंगा के प्लस यू में, तो 1/4πε0 इंटू E²/RN तो कॉमन रहेगा। बचेगा क्या? के एन के जगह पे कौन बचेगा? 1/2 माइनस, ये तो पूरा उठ गया, क्या बचा? 1। क्या आएगा? EN। क्या आएगा? EN हाफ या माइनस हाफ? क्या माइनस हाफ आएगा? यानी ये यहां माइनस लग जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? 2RN। क्या क्लियर हुआ यहां तक? तो ये हो जाएगा 2RN, यानी जो EN लिखा जा रहा है, आप लोगों ने बताया सर EN बराबर मेरा आएगा, क्या आएगा? -1/4πε0 इंटू E²/2RN। ये हो गया आपका कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी इन द। अरे लेकिन एक सेकेंड, हम लोग का लक्ष्य ये था कि हम कोई भी एनर्जी बताएंगे किसके टर्म में? एन के। अरे ये तो है ही नहीं, यहाँ तो आरएन है, तो आरएन को हम लोग याद करे होंगे, आरएन हमें पता है, तो आरएन रख करके हम काम चला सकते हैं। लेकिन उससे पहले अभी वो रेशियो जो हमने वहां पढ़ा था रदरफोर्ड वाले में, क्या बिल्कुल सेम रेशियो है या अलग अलग रेशियो है? अब देख लो, रेशियो सेम ही तो है, वही तो है या कुछ और है? वही तो है ना, देख लो सब लोग। के रेशियो यू रेशियो ई बराबर क्या लिखा जाएगा? 1/2 रेशियो -1 रेशियो -1/2, 1/2 रेशियो -1 रेशियो -1/2। अगर 2 से ऊपर सब में मल्टीप्लाई करा दोगे, सब में मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 से 2 कट जाएगा 1, 2 -1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 रेशियो -2 रेशियो -1। क्या ये हम पहले भी पढ़ चुके थे? नहीं पढ़ चुके थे? और टोटल एनर्जी क्या आई? निगेटिव। ई टोटल जो आया है वो निगेटिव है, जो बताता है ना, व्हिच टेल्स, जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, बंधे हैं किससे? न्यूक्लियस से। बाउंडेड विथ न्यूक्लियस, नाभिक से बंधे हुए हैं, ये इस बात का प्रतीक होता है। माइनस चिन्ह इस बात का द्योतक है, प्रतीक है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा है, उधार लेकर के बैठा है, तभी तो नेगेटिव चढ़ गया उसके ऊपर, और नेगेटिव चढ़ गया तो जाने नहीं दे देगा। बैंक से लोन ले लो, नेगेटिव हो जाते हैं, वो तुमको जाने देंगे? तुम्हारे पर नजर रखेंगे, कहां क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, बैंक में ट्रांजेक्शन क्या रही है। वही है, अगर एनर्जी उधार ले लोगे तो आप उससे, भाई आप हमसे उधार लीजिए, बन जाओगे नहीं बन जाओगे? क्यों कुशाग्र? बन जाओगे। अभी सोच रहा होगा सर ने मुझे क्यों कहा। तो ये हो गया निगेटिव देने का मतलब क्या होता है, समझ में आया सबको? क्लियर है सबको? सब समझ में तो आ रहा होगा। एनर्जी अगर मैंने दे रखी है किसी को, न्यूक्लियस ने अगर एनर्जी किसी को दे रखी होगी तो वो उसको बांध के रखता है। ये ऐसा मत याद करना तुम लोग, है ना, प्रैक्टिकली, बट आप लोग बता दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निगेटिव इसलिए आती है क्योंकि ये इस बात का प्रतीक होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है। उसको छोड़ के तभी जा सकता है जब उसको बाहर से कहीं एनर्जी दे दिया जाए, है कि नहीं है? तो जितनी एनर्जी होगी उतनी दे देगा, इसको ले जाओ भाई, और बाकी छोड़ के निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई ना? तो आगे अगर इसको भगाना होगा तो एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। एक और सवाल है, अगर एनर्जी देता जाए, ये एनर्जी रिलीज कर रहा हो, ये तो ये पास आएगा कि दूर जाएगा? एनर्जी छोड़ रहा हो, जितनी है वो दे रहा है, मतलब जितनी है कम हो रही है एनर्जी, तो पास आएगा। ये याद रखिएगा हमेशा और हमेशा। अब मैं बात करता हूं, जो हमारा लक्ष्य था, सबने कल लिखा था कि सर एन को सॉरी कुछ भी लिखो, सबको एन के पदों में बताना है। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है मैं बताता हूं, इधर देखो सब लोग, EN बराबर -1/4πε0 E²/2, अलग कर लेता हूं, क्या 2 4 जा 8, देख 2 4 जा -1/8πε0, और E² भी ऊपर है बेटा, आप लोगों ने देखा ही नहीं है ना, इंटू 1/RN लिखने का तरीका क्या 0.53 इंटू n² एंगस्ट्रॉम? ऐसा मत रखो, कांस्टेंट वाला भी लेकर के आते हैं हम लोग। RN की वैल्यू क्या है? सब पूरी दुनिया लेकर आओ, जो दुनिया और कांस्टेंट, जो दुनिया और n जो दोनों था, क्या सबको याद होगा? सर ε0 h²
पाई एम इधर लिख देता हूं मैं, आर एन बराबर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। क्या ये याद है किसी को? अगर यही रखना है मुझे तो अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, जो जो ऊपर जा रहा है भेजिए, लेकिन पाई से पाई जा भी तो रहा है, और कुछ ई से ही जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। तो ई एन बराबर क्या लिखा जाएगा बताइए सब लोग? ई एन बराबर क्या लिखा जाएगा? माइनस ई स्क्वायर, दिख रहा है सबको? और m तो है, m है कि नहीं है? और क्या ई स्क्वायर ऊपर आएगा तो e की पावर 4 हो जाएगा, तो लिखा गया माइनस एम ई की पावर 4। बहुत अच्छा। और क्या बचा? नीचे चलो, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, बस इतना है और कुछ छूटा? इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। मैंने बार बार आपसे पूछा था, अगर हम पास आएंगे या फिर अगर हम पास आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? पास आएंगे तो एनर्जी घटेगी, एन की वैल्यू कम करोगे तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, और नेगेटिव में ज्यादा का मतलब वाकई में कम। ये तुम्हें पता होगा। -10 बड़ा है या -20? -10 बड़ा है, क्या -20 छोटा है? तुम्हें पता, नंबर लाइन पर जितना जीरो के करीब रहते हो निगेटिव वाले में, उतने ही बड़े माने जाते हो। निगेटिव वाले में जितना जीरो के करीब, और पॉजिटिव में जितना जीरो से दूर रहते हो, तभी तो 4 बड़ा है कि 5, तो उसमें 5 आंसर आता है। लेकिन नेगेटिव वाले में -4 बड़ा होता है, -5 बड़ा नहीं होता। कई सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, वो 12th में पहुंच जाते हैं लेकिन उनको इस बात का ध्यान नहीं रहता है। ये आया, अब जो लक्ष्य लेकर के चला था बेटा तेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? क्या दिख रहा है सबको? एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर कांस्टेंट है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आती होगी। इसकी वैल्यू बताने से पहले एक और ऑपरेशन इसमें चलाया जाता है, आप लोग वो ध्यान से देखिएगा। एक और ऑपरेशन इसमें चलती है जो आप सबको ध्यान देना भी पड़ेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए क्या चीज है, जो मैं लिख रहा हूं उसको समझना और बताना कि हाँ सर समझ पाए हैं। एम ई की पावर 4, ध्यान से देखना, एम ई की पावर 4 इंटू एच सी, एम ई की पावर 4 इंटू एच सी अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। क्या मैंने सब सही किया है? क्या एकदम सही है? एकदम सही है नहीं सही है? अरे सही है कि नहीं सही बता? सही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होने जा रहा है, ये इतना, केवल ये इतना, ये एक अलग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। एचसी छोड़ दिया गया जानबूझ के, अच्छा बनाने के लिए एचसी को छोड़ा गया, ऊपर भी एचसी और नीचे भी एचसी से मल्टीप्लाई करा गया। इस इतने डिब्बे का नाम क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। इसके जगह पर लिखा जाता है En बराबर -r। क्या लिखा जाता है? माइनस तो था ही, माइनस लिखा, क्या लिखा मैंने? r, और साथ में कौन चल रहा है? HC अपॉन क्या लिख दिया मैंने? n स्क्वायर। ये हो गया आपका एनर्जी का फार्मूला। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहां पर सर हम तो सब लोग है ना, हम लोग क्या जानते हैं? r एक कांस्टेंट है, r एक कांस्टेंट है। r की वैल्यू है क्या चीज? देखो सब लोग, r की वैल्यू क्या चीज है बेटा? r बराबर है क्या चीज? देखो सब लोग, अरे बताओ तो r बराबर क्या है बच्चों? r बराबर आपको दिख रहा है सर एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी। इससे ऊपर वाले में मैं जो दिखाना चाहता हूं वो देख लो, जहां h वहां n, जो h की पावर वो n की पावर। जो हमेशा से बताता आया था वो आज भी प्रूफ किया, बट यहां नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने गलत किया है ना, आपने जानबूझ के मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसका नाम क्या है बेटा? रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग का नियतांक, जिसकी वैल्यू आपको लिखा जाता है R = 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स प्रति मीटर। 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स इसकी वैल्यू होती है। सॉल्व करने पर ये आता है, आपको ये डेटा मिल जाएगा एग्जाम में, लेकिन याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 सवाल लगाने के बाद याद भी हो जाता है। ये समझ में आया सबको? R की वैल्यू क्या है? 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। क्लियर है यहां तक? अब आगे सर H भी कांस्टेंट है, और कौन कांस्टेंट है?
एच भी कांस्टेंट और सी भी कांस्टेंट है। जब दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, जब दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तब तो फिर इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आती होगी। अब सुनिए ध्यान से, आर एच सी को, आर एच सी, इसको क्या बोलते हैं, इस डिब्बे का नाम क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग का नियतांक, ये इस डिब्बे का नाम है। लेकिन इस आर एच सी का नाम जानते हो क्या है? रिडबर्ग। समझने वाली चीज है। इस आर एच सी का नाम क्या है? इसको, इस पूरे डिब्बे का नाम आपने लिखा है रिडबर्ग का नियतांक, लेकिन इस आर एच सी का नाम क्या है? केवल और केवल रिडबर्ग होता है। क्या होता है? रिडबर्ग होता है। ये ध्यान देने वाली चीज है। और इसकी वैल्यू, फिर सर ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू होगी। अच्छा एक सेकंड, मेरा एक सवाल बताओ, ये क्या चीज है? एनर्जी, एनर्जी है कि नहीं है? तो ओवरऑल इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? एनर्जी की ही यूनिट होनी चाहिए, जूल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो ये किसका यूनिट, रिडबर्ग किसका यूनिट हो जाएगा? यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का नया मात्रक हो जाएगा, जिसे रिडबर्ग कहते हैं। केवल क्या नाम दिया जाता है? रिडबर्ग कहा जाता है। और इसकी वैल्यू होती है बेटा आर एच सी बराबर होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बड़ा और बहुत ही सुनहरा और शानदार साइंस और आपके सामने लिखा गया है। आर एच सी की वैल्यू क्या लिखी जाती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ना सबको? तो मैं इस फार्मूले को और अच्छे से बढ़िया लिखने की कोशिश करूंगा अगर, तो मैं लिखूंगा कि सर ई एन बराबर लिखा जाता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और ये डिब्बा हुआ बंद, और यहां क्या लिख दिया मैंने? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या सब समझ में आया सबको? कोई दिक्कत किसी को बताए? अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत आई हो तो बताइए। एवरीथिंग इज क्लियर? समझ में आया क्या चीज है? आरएचसी क्या चीज है? देखो ध्यान से, वो ऊपर के डिब्बे को नहीं याद रखना है, ऊपर का डिब्बा इग्नोर कर, बट इसको नहीं इग्नोर कर सकता। आरएचसी की वैल्यू क्या है? आरएचसी को कहते हैं हम लोग रिडबर्ग बोलते हैं, जो ऊर्जा का नया मात्रक है और एक अच्छा मात्रक है। दिस इज द अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? एक रिडबर्ग बराबर कितना होता है? 1 रिडबर्ग इज इक्वल टू होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक रिडबर्ग की वैल्यू है ये। अब तुम्हारे लिए रिडबर्ग आ सकता है, व्हाट इज द रिडबर्ग, व्हाट इज 1 रिडबर्ग? 1 रिडबर्ग इज आरएचसी, आरएचसी इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख दिया हमने, बात खत्म हो गई। ये हो गया एनर्जी। एनर्जी समझ में आ गया ना टोटल? अब मेरे कुछ 2-3 सवाल हैं जो आप लोग ऐसे जल्दी जल्दी में बता दीजिए। एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है? एन पर या एन स्क्वायर पर? 1 अपॉन एन स्क्वायर पे। एनर्जी डिपेंड्स ऑन 1 अपॉन एन स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको? और किस पे डिपेंड कर रही है? अच्छा, अगर ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बेटा, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए कहां है, कहां है? ये देखो, जहां होगा E वहीं, जहां E स्क्वायर वहीं आता है Z, तो E की पावर 4 है, तो आप लोग क्या लिखोगे? Z की पावर 4। क्या Z स्क्वायर रहेगा? Z स्क्वायर ऊपर रहेगा नीचे रहेगा? ऊपर रहेगा, मतलब जैसे जैसे Z बढ़ेगा क्या एनर्जी बढ़ेगी? Z बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। आइए यार, माइनस में ज्यादा मतलब भूल गया, बताओ कैसे भूल गया ये? अभी भी मैंने कहा था 12th में आने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो En प्रोपोर्शनल Z स्क्वायर, क्या ये भी सबको दिख रहा है? Z नहीं है, क्या है? Z स्क्वायर है। ऊर्जा इस बात पे भी डिपेंड करती है। अब इससे रिलेटेड आपके सामने एक ग्राफ प्रस्तुत है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीजों से। पहला, दूसरा, तीसरा, किधर वाला मिटा दें बेटा? कौन सा मिटा सकते हैं? ये रेशियो देख लेना, बता देना, समझ में आ जाएगा, है ना? सब लोग ध्यान से देखो। इधर जरूरत ही नहीं है तुम्हें जाने की, है ना? ये हो जाएगा एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी है आपके पास? काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल। के, यू और ई। इधर जाओगे तो बढ़ेगा, ये पॉजिटिव, इधर आओगे तो ये घटेगा, ये निगेटिव, और ये हो गया टोटल आपका ये। अब ध्यान से देखो, एन की वैल्यू बदलने के साथ साथ कैसे इफेक्ट आता है? एन की वैल्यू बदलने के साथ साथ, ठीक है? या फिर आप कहिए आर एन, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यार एन बदलोगे तो आर एन बदलेगा, आर एन बदलेगा तो एनर्जी बदलेगी। अब ध्यान से देखो, के किसके प्रोपोर्शनल है? क्या 1 अपान आर एन? के किसके प्रोपोर्शनल है? देखो यहां से यार, के एन प्रोपोर्शनल 1 अपान आर एन। क्या ये दिख रहा है ना?
तो आप बताइए ये एनर्जी, लेकिन साथ में 2 भी है ना, तो थोड़ा ज्यादा ही घटेगा, इसलिए इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है। ये हो गया ठीक। अब किसकी बात आती है? पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक और कुल ऊर्जा भी ऋणात्मक। अब मैं इसको ऊपर तो बना नहीं सकता, मुझे कहां बनाना पड़ेगा? नीचे निगेटिव वाले में, कि आरएन बढ़ने के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मेरा एक सवाल है, यूएन ज्यादा होगा या ई ज्यादा होगा? यूएन ज्यादा होगा कि ईएन ज्यादा होगा? सोच के बोलो। ग्राफ में अगर मुझे न्यूमेरिकली देखना हो, तो न्यूमेरिकली देखना हो, न्यूमेरिकली आप लोग साइन के चक्कर में कंफ्यूज होकर के बता रहे हैं। अगर मुझे ग्राफ में यहां डेटा लिखना होगा ना, प्लस माइनस वाले में, तो प्लस इधर माइनस इधर, मैंने पहले ही बांट दिया है। माइनस में ही आपस में कौन ज्यादा है? 2 गुना यू है और वो 1 गुना है, तो कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है, यू या ई? न्यूमेरिकली अगर देखेंगे तो यू ज्यादा है। तो मैं आपके सामने हिंट रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और दोनों ऐसे ही हैं जैसे के है, 1/Rn 1/Rn। तो एक के लिए ग्राफ ऐसे बनेगा और दूसरे के लिए ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब इसमें मेरा जो सवाल है आप लोगों से कि कौन, ये तो हो गया के, अब इसमें कौन है? UN EN पहला, दूसरा लिख देता हूं EN UN। पहला सही है या दूसरा सही है? पहला सही है या दूसरा सही है? गलत आंसर दोगे तो पीटूंगा भी। देख लो, जो यूज करना हो यूज कर लो, बाकी मैं मिटा रहा हूं। मुझे बताओ, अपने दिमाग से लगा करके बताइए, सोचो, देख लो, यहां पे देख लो, अच्छा यहां पे देख लो, यूएन क्या लिखा है? 1/Rn। इसका डिनोमिनेटर छोटा है, लेकिन ईएन उसका डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, तो वैल्यू कम आएगी। बड़ा हुआ तो वैल्यू और कम आएगी, तो ज्यादा गिना जाएगा, तो वो ऊपर रख दिया जाएगा। और किसको नीचे कर दिया जाएगा? यूएन को। तो यूएन गया नीचे, ईएन गया ऊपर। अरे तुम देख के बता रही थी। ये ईएन, ये यूएन, मुझे ये भी बताया। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।